हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की बुक स्प्रिंग का माई सेल्फ चैप्टर। कौन सा? माई सेल्फ। और इसमें लिखा है डे 13 और इसमें उसका नेम लिखा है चैप्टर का माई सेल्फ। ठीक है, तुम लोग रेडी हो पढ़ने के लिए? एक्साइटेड हो कि नहीं? माई सेल्फ मतलब अपने बारे में बताना। हम अपने बारे में दूसरा बताएंगे, तुम अपने बारे में दूसरा बताओगे और तुम अपने बारे में दूसरा। जैसे हर सबका नाम अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग रहता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता सब लोग एक ही घर में रहते हो। सब लोग पढ़ने जब जाते हैं या फिर जैसे हमने कहा हम 10 साल के हैं तो तुमने कहा हम 9 साल के हैं तो इन्होंने कहा हम 8 साल के हैं, तो सबका ईयर भी सेम नहीं होगा। जब हम अपने बारे में बताएंगे तो हम अपने बारे में क्या क्या बताएंगे? अपना नाम, हम कितने साल के हैं, हम किस कक्षा में पढ़ते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ पढ़ने जाते हैं। ठीक है, हमारे मम्मी का क्या नाम है, हमारे पापा का क्या नाम है। ठीक है, हमारे गांव का क्या नाम है, हमारे जिले का क्या नाम है। ये सब किस में आएगा? माई सेल्फ में। किस में आएगा? माई सेल्फ। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? माई सेल्फ मतलब अपने बारे में बताना। ठीक है, या अपने बारे में अपना परिचय देना। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए यही इस बुक पे इस चैप्टर में दिया हुआ है, पढ़ते हैं। आइए देखिए क्या लिखा है, बोलो। रीड अलाउड एंड राइट एनी 4 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। मतलब ये जो लिखी हैं लाइन्स, इनको तेज पढ़ना है और लिखना है। एनी 4 लाइन्स, कोई भी 4 लाइनें किसके बारे में? अबाउट योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब अपने, अबाउट मीन्स बारे में। ठीक है, अपने बारे में फिर 4 लाइन लिखना है। तो चलिए ये हमको क्या दिख रहा है? ये कोई गर्ल है, तो देखिए इसने अपने बारे में क्या बताया है, तो सुनो। हेलो, क्या लिखा है? हेलो आई एम रीता। हेलो मैं रीता हूँ। सुनो ध्यान से, क्या है? आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, रीता मीन्स रीता। ठीक है, आई एम 9 years ओल्ड। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, 9 मतलब 9, ईयर्स मतलब साल की, ओल्ड मतलब अब जैसे अपना जब कोई भी अपनी एज बताता है तो वो जो हमारी एज मतलब जो नंबर होता है उसके साथ हम लोग ओल्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मतलब इतने हम बूढ़े हो चुके हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? जब इंग्लिश में हम अपनी एज बताएंगे तो एज जो नंबर है उसके साथ साथ हम क्या बताएंगे? ओल्ड। ठीक, तो चलिए क्या बता रही है गर्ल कि आई एम 9 years ओल्ड, मैं 9 साल की हूँ। समझ में आया कि नहीं? फिर इसने क्या बताया कि आई स्टडी इन क्लास 4, मैं कक्षा 4 में, स्टडी मीन्स पढ़ती हूँ या फिर अध्ययनरत हूँ। ठीक है, फिर द नेम ऑफ माई स्कूल। नेम मतलब नाम, ऑफ माई स्कूल मेरे स्कूल का, इज मीन्स है प्राइमरी स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल। मेरे स्कूल का नाम प्राइमरी स्कूल है। आई लिव इन लखनऊ। आई मीन्स मैं, लखनऊ मतलब लखनऊ, इन मीन्स में, लिव मतलब रहती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ। अब ये देखो लखनऊ, इसने बताया कि लखनऊ में रहती हूँ, तो लखनऊ के बारे में यहाँ पर बताया गया कि लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ मतलब लखनऊ, इज मतलब है, द कैपिटल मतलब राजधानी, ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश की। एक चीज़ हमको और जानने को मिली कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। कोई भी तुमसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो क्या बताओगे? समझ में आया? ठीक है, और अब उसके बाद पढ़ो, ये कोई बॉय है। अब बॉय क्या बता रहा है? हेलो आई एम रिहान। हेलो मीन्स हेलो, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, रिहान मतलब रिहान, मैं रिहान हूँ। आई एम 8 years ओल्ड। अभी अभी हमने क्या बताया? जब हम अपना एज बताएंगे, एज का नंबर बताएंगे हम कि हम कितने साल के हैं, तो उसके साथ साथ हम क्या, कौन सा वर्ड जोड़ के बताएंगे? ओल्ड। वेरी गुड सोनम, इसने बताया ओल्ड जोड़ के बताएंगे। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, तो जब अपना एज नंबर बताएंगे तो उसके साथ साथ क्या बताएंगे? ओल्ड बोलेंगे। जैसे मैं 5 साल की हूँ तो आई एम 5 years ओल्ड। या हम कहते हैं हम 1 ही साल के हैं। कोई भी बच्चा हो अगर वो 1 साल का है तो वो भी अपनी एज में ओल्ड लगा के बोलेगा कि आई एम 1 year ओल्ड।
समझ में आया कि नहीं, नई चीज सीखने को मिली कि नहीं। ठीक, तो ये रिहान क्या बता रहे हैं कि आई एम 8 years old, मैं 8 साल का हूँ। फिर आई स्टडी इन क्लास 3, मैं कक्षा 3 में, स्टडी मीन्स पढ़ता हूँ या फिर अध्ययनरत हूँ, अध्ययन करता हूँ। ठीक है। फिर द नेम ऑफ माई स्कूल इज प्राइमरी स्कूल, इसके स्कूल का भी क्या नाम है, प्राइमरी स्कूल। तो ये क्या बता रहा, मेरे स्कूल का नाम प्राइमरी स्कूल है। अब ये कहाँ रहता, आई लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहता हूँ। ठीक है। अब ये देखो आगरा के बारे में क्या बताया गया है कि द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो ताजमहल, अच्छा ये बताओ ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ताजमहल कहाँ है, ताजमहल का नाम सुना है कि नहीं सुना है। ठीक है, तो ताजमहल, और यह है कहाँ, आगरा में। ताजमहल जो है ये आगरा में है। और इसको ताजमहल को क्या कहा जाता है, विश्व के 7 अजूबों में से एक है। अजूबे जानते हो कि नहीं, कहते नहीं तुम बड़े अजूबे हो, मतलब तुम्हारे समान दूसरा कोई है ही नहीं, उसको बोला जाता है अजूबा। ठीक है, तो इसी तरह जो विश्व में कितने अजूबे हैं, पूरे संसार में कितने अजूबे हैं, 7। तो 7 अजूबों में से एक कौन है, हमारा ताजमहल, जो कि कहाँ है, आगरा में। समझ में आया कि नहीं। पूरे संसार में कितने अजूबे हैं, अभी तक 7 हैं, और 7 अजूबों में एक कौन सा है, ताजमहल। 6 और हैं। समझ में आया कि नहीं। और ताजमहल ये है कहाँ, आगरा में, और ये जहाँ रिहान रहते हैं वहीं ताजमहल है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अब जैसे हमको अपने अब इसमें ये तो हो गया, हमको ये हमने ये पढ़ लिया, इनका अर्थ समझ लिया। अब इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि अपने बारे में 4 लाइन्स लिखो। तो अपने बारे में हम क्या लिखेंगे, अब इसमें ये भी बोला गया है कि अपने बारे में 4 लाइन्स लिखो। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 लाइन्स लिखेंगे। सबसे पहले हमको क्या बताना है, अपना नाम। क्या बताएंगे, जैसे हम अपना बता रहे हैं, आई एम प्रांजलि। क्या बताएंगे, आई एम प्रांजलि। तुम प्रांजलि हो। आई एम सौरभ। हाँ, ये कौन है, आई एम आर्यन। ये आप समझ में आए, ये कह रहे आई एम प्रांजलि, ये प्रांजलि हो गए सब। इसीलिए माई सेल्फ अलग अलग होता है, सबका होता है कि नहीं। जैसे ये कौन है, ये आई एम खुशबू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद मैं कितने साल, जैसे मैंने कहा आई एम 20 years old, मैं 20 साल की हूँ। तो तुम क्या बताओगे, तुम भी 20 साल के हो, क्या बताओगे, आई एम 10 years old। तुम क्या बताओगी, तुम भी 10 साल की हो, तो तुम भी बोलोगी आई एम 10 years old। ठीक, खुशबू जितनी साल की होंगी वो भी अपना बताएंगी। सबका नंबर जो है एज का अलग अलग होता है कि नहीं। उसके बाद तुम किस क्लास, जैसे मैं हम तो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब जैसे एज्यूम कर लिया हमने कि हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, आई स्टडी इन क्लास 10th। ठीक है, अब तुम क्या बताओगे, आई एम स्टडी। नो, गलत है, आई एम स्टडिंग नहीं, आई स्टडी इन क्लास 4। तुम भी 4 में पढ़ती हो ना, आई स्टडी इन क्लास 4। ठीक, खुशबू 7 में पढ़ती हो, तो आई स्टडी इन क्लास 7। ठीक है, उसके बाद हमने अपना नाम बता दिया, हमने अपनी एज बता दी, हम पढ़ते किस क्लास में पढ़ते वो बता दिया। अब और कितनी बातें हैं जो हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हम उन्नाव में रहते हैं। तो क्या बताएंगे, आई लिव इन उन्नाव। तुम कहाँ रहते हो, उन्नाव में कि विदेश में, उन्नाव में। तो तुम भी क्या बताओगे, आई लिव इन उन्नाव। सोनम क्या बताएंगी, आई लिव, तुम लखनऊ में रहती हो, आई लिव इन उन्नाव। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएंगे, हमने क्या क्या बता दिया, अपना नाम, कहाँ पढ़ते हैं, सॉरी किस कक्षा में पढ़ते हैं ये भी बता दिया हमने, और कितने साल के हैं ये भी बता दिया, कहाँ रहते हैं ये भी बता, तुम भाग जाओ। ठीक है, कहाँ रहते हैं ये भी बता दिया। अब कहाँ पढ़ते हैं ये बता सकते हैं कि आई स्टडी इन प्राइमरी स्कूल, या फिर कह सकते हैं माई स्कूल्स नेम इज प्राइमरी स्कूल, या हम बोल सकते हैं माई स्कूल्स नेम इज। सबके स्कूल का नाम अलग अलग होता है, नहीं होता है कि नहीं। जैसे तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो तो तुम लोग क्या बताओगे, माई स्कूल्स नेम इज प्राइमरी स्कूल, या ये भी बोल सकते हैं द नेम ऑफ माई स्कूल इज प्राइमरी स्कूल।
समझ में आया कि नहीं? और जैसे और आगे कहे, अगर कोई कहे तुम और बताओ अपने बारे में, तो क्या बताओगे? माई फादर्स नेम इज ये, जैसे मिस्टर रमेश सिंह। फिर माई मदर्स नेम इज मिस्टर सरोज सिंह, ये बता सकते हैं। ठीक है, माई सेल्फ इतना बहुत होता है। हम इसमें तो 4 लाइन बोला गया और हम लोगों ने 8, 10, 12 लाइनें कर ली। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? अब माई सेल्फ बता लोगे कि नहीं? ठीक, वेरी गुड, समझ में आ गया चैप्टर। ठीक है, तो वीडियो होता है यहीं पर कंप्लीट। बाय बाय करो। बाय बाय।